दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उस देश के बारे में जहां है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोंसला, जिसमें कछुए अंडे देते हैं। एक ऐसा देश जहां भारत के बाहर भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है, पर यहाँ पर पहुँचे कैसे ये हम बताएंगे। इसी देश की पहली श्वेत महिला बनी थी मिस यूनिवर्स। यूँ तो देश के चारों ओर पानी ही पानी है, पर देश का वाटर परसेंट 0 है। ये देश है दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का घर, जिसे खाते ही बॉस जान जाना तय है। बायोडायवर्सिटी के सरताज इस देश में है। जी हाँ, अनेकों प्रजाति के जानवर, पक्षी और सांप इस देश में है। इस देश की दिवाली देखकर बॉस आप भी एकदम दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं त्रिनिदाद और टोबैगो देश की। तो आइए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको त्रिनिदाद और टोबैगो देश के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो ये जो 2 द्वीप हैं, ये साथ ही साथ कुछ अन्य छोटे बड़े द्वीपों का एक ग्रुप है, जहाँ पर आपको वो सब मिलेगा जो कैरेबियन आइलैंड से उम्मीद की जाती है, जैसे कि पाम ट्रीज, गर्मियों की तेज धूप और सर्दियों की लुभावनी धूप, मुलायम रेतीले समुद्री तट, चौंका देने वाली बायोडायवर्सिटी, हरियाली, समुंदर और भी बहुत कुछ। साउथ अमेरिका में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो देश को दुनिया भर में इनके ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस देश की कैपिटल सिटी है पोर्ट ऑफ स्पेन, जो एक लुभावना और आकर्षक शहर है, जहाँ दुनिया भर से लोग विजिट भी करते हैं। लेकिन बात जब सबसे बड़े शहरों की होती है तो त्रिनिदाद और टोबैगो में पोर्ट ऑफ स्पेन की जगह चेगुआनास को याद किया जाता है। दोस्तों अगर भारत से हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो जाना चाहते हैं तो आपको जान के खुशी होगी कि त्रिनिदाद और टोबैगो की जनसंख्या में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। देश की आबादी 15,38,200 के करीब है और प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 299 लोग इजिली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 37% लोग भारत से बसे हुए हैं, इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आप किसी अन्य देश में चले गए हैं, बल्कि आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अपने ही देश में हैं। हालांकि यहाँ पर धर्म विविधता भी काफी ज्यादा है, मतलब लोगों में अलग अलग धर्म, जैसे 63.2% क्रिश्चियन, हिंदू 20.4%, मुस्लिम 5.6% और कुछ दूसरे धर्मों से भी कनेक्टेड है। आप ये सोच रहे होंगे कि भारतीय यहाँ कैसे पहुँचे, तो दोस्तों इसका कारण थे अंग्रेज। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों को दूसरे देशों में गुलाम और मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए बिहार सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग को मजदूर बनाकर त्रिनिदाद और टोबैगो लेकर पहुंचे। बाद में इनमें से कुछ लोगों ने यहाँ रहने का फैसला किया और देखते ही देखते भारतीयों की आबादी त्रिनिदाद और टोबैगो में बढ़ गई। वैसे तो इस देश की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग त्रिनिदादियन क्रियोल भाषा से काफी फेमिलियर हैं, जबकि यहाँ पर हिंदी, स्पेनिश और चाइनीज जैसी भाषाओं पर भी लोगों की पकड़ मजबूत है। बात करें इस देश की खोज की तो इसका क्रेडिट भी क्रिस्टोफर कोलंबस को ही जाता है, जिन्होंने 1498 में पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो को खोजा था। त्रिनिदाद और टोबैगो में हर साल 24 सितंबर को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन सड़कों पर लोग खुशियां मनाते हैं और आजादी के जश्न में डूबे हुए नजर आते हैं, जबकि इस देश को आजादी 24 सितंबर को मिली ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि भारत की तरह त्रिनिदाद और टोबैगो ने भी अंग्रेजों की गुलामी झेली है। यहाँ के लोगों को भी गुलाम बनाया गया था, लेकिन फिर 31 अगस्त 1962 को ये देश भी अंग्रेजों से आजाद कर दिया गया। हालांकि 1 अगस्त 1976 को इस देश को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, जबकि आजादी का जश्न मनाया जाता है 24 सितंबर को। यूनिक है ना। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि देश के अंदर आपको वाटर परसेंटेज 0 मिलेगा, यानी पानी की बहुत कमी है, जबकि पूरा देश चारों ओर से पानी, समुंदर, नदी और झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ के बीचेस को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये वाकई बहुत खूबसूरत है। बात करें इस देश की खोज की तो उसका क्रेडिट भी क्रिस्टोफर कोलंबस को ही जाता है। यहाँ के बीचेस को देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वो वाकई में खूबसूरत है। बात जीडीपी की करें तो आपको बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैगो की जीडीपी $37 बिलियन की है, जबकि पर कैपिटा इनकम $14,651 है। देश की करेंसी का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। इसे आप एक मालामाल देश कह सकते हैं, क्योंकि हर साल लगभग $11 बिलियन का माल इस देश से ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट की बात करें तो हर साल देश में $5.9 बिलियन का सामान आता भी है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा और इम्पोर्ट कम। इनकम सोर्स की बात करें तो यहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, सर्विस सेक्टर से जीडीपी में काफी योगदान मिलता है। त्रिनिदाद और टोबैगो में अगर आप जाते हैं तो रोशनी के त्योहार दिवाली को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि पूरे देश में दिवाली के त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया जाता है। देश का हर नागरिक देश भर को दीपों से जगमगा देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या नगरी को सजाया गया था। इसके अलावा यहाँ होली को भी बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है और होली के दिन पूरे देश में रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आते हैं। इस देश को दी कार्निवल कंट्री कहा जा सकता है, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक यहाँ पर 100 से भी ज्यादा कार्निवल का आयोजन किया जाता है। पार्टियां तो जैसे इस देश के लोगों के खून में बहती हैं, जो घंटों तक जाम और ताल दोनों के साथ थिरकते ही रहते हैं। यहाँ के लोग को नाच गाने का भी बड़ा शौक है। यहाँ पर ढोल की थाप अक्सर सुनाई देती है। कार्निवल के दौरान पूरा देश संगीत में जैसे डूब जाता है। दोस्तों स्टील पैन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इसी देश में इन्वेंट किया गया था। 1930 के दशक के अंत में बर्तन, बिस्किट के डिब्बे और तेल के ड्रम जैसी धातु से स्टील पैन को तैयार किया गया था। अंग्रेज
अंग्रेजों ने यहाँ ड्रमों पर बैन लगा दिया था, लेकिन 1930 में लोगों ने कूड़े के ढक्कन और बिस्किट के डिब्बों से स्टील पेन को जन्म दिया और म्यूजिक के प्रति अपने प्यार को दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का घर है। मोरुगा स्कॉर्पियन काली मिर्च, जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है, वो त्रिनिदाद और टोबैगो में ही पाई जाती है। न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के चिली पेपर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इस मिर्च को खाना मतलब जान जोखिम में डालना होता है। दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो की महिलाएं काफी अट्रैक्टिव होती हैं और इसका एग्जांपल है मिस यूनिवर्स। दरअसल 1977 में 24 साल की जनरल कमीशन ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था और वो कहीं और की नहीं बल्कि त्रिनिदाद और टोबैगो देश से ही थी। इस तरह जनरल कमीशन पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। इनके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो ने कई फेमस एथलीट, म्यूजिशियन और पॉलिटिशियन भी दिए हैं, जिनमें महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का भी नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हम सबके फेवरेट ब्रायन लारा कहीं और से नहीं बल्कि त्रिनिदाद और टोबैगो से ही है। पॉप सिंगर निकी मिनाज का जन्म भी इसी देश में हुआ था। वो बात अलग है कि छोटी सी उम्र में उन्होंने अमेरिका में अपने कदम बढ़ा दिए और आज ज्यादा लोग इस बात से अनजान है कि वो अमेरिका से नहीं बल्कि त्रिनिदाद और टोबैगो से है। 1976 में हैसली क्रॉफोर्ड ने ओलंपिक्स में 1000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि वो ऐसा करने वाले पहले कैरेबियन पर्सन थे और वो त्रिनिदाद और टोबैगो से ही थे। इस देश में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। आप सड़कों पर, बीचेस पर, हर जगह युवाओं को क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। देश के क्रिकेटर्स ज्यादातर वेस्ट इंडीज की टीम का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, इस देश में हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं और देश में घूमने के लिए मेन अट्रैक्शंस है यहाँ की बायोडायवर्सिटी, जिस मामले में त्रिनिदाद और टोबैगो दुनिया का सबसे लकीस्ट देश है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर 2200 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी महक पूरे देश को महका देती है। 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों का घर है त्रिनिदाद और टोबैगो, जबकि 100 से ज्यादा प्रजाति के मैमल्स इस देश में रहते हैं। और सांपों से तो बच के ही रहना, क्योंकि इनकी लगभग 85 प्रजातियां इस देश में राज करती हैं। इनके अलावा एम्फीबियंस की भी यहाँ 30 के लगभग प्रजातियां हैं। प्रति वर्ग मील में आपको सबसे ज्यादा पक्षी इसी देश में देखने को मिलेंगे। वैसे क्या आपने जानवरों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा घोंसला देखा है कभी? अगर नहीं तो फौरन ही टिकट कटवाइए और त्रिनिदाद और टोबैगो चले जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ ग्रैंड रिवियर समुद्र तट पर आपको सबसे बड़ा घोंसला देखने को मिलेगा, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोंसला बताया गया है। यहाँ पर अंडे देने के लिए मार्च से सितंबर में ढेरों कछुए आते हैं। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन कोरल कैल्स्टन ड्रेन का भी घर है, जो लगभग 4.9 मीटर चौड़ा है। वहीं ये देश सबसे पुराने रिजर्व वर्षा वन का भी घर है, जिसे 1776 में टोबैगो मेन रिच फॉरेस्ट रिजर्व के नाम से स्थापित किया गया था। इस देश में कछुओं की संख्या काफी ज्यादा है। समुद्री तटों पर कछुओं की फैमिली अक्सर आपको मौज मस्ती करते हुए नजर आ जाएगी, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आप डामर यानी कि एस्फाल्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही डामर जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। ये तो डामर को तैयार किया जाता है, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल डामर का स्टॉक है। त्रिनिदाद और टोबैगो के दक्षिण पश्चिम में ला ब्रिए पिच लेक है, जहाँ पर 10 मिलियन टन के लगभग डामर है। लगभग 109 एकड़ में फैली इस लेक में डामर ही डामर नजर आती है, जिसे देखकर पर्यटक भी हैरान रह जाते हैं। इसी डामर का उपयोग करके देश की जीडीपी को सपोर्ट किया जाता है। असल में ये डामर दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट की जाती है और इसी से दुनिया भर के फुटपाथ और रनवे वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसी डामर से तैयार किया जाता है दोस्तों बकिंगम पैलेस और लिंकन चैनल। त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा खुशमिजाज लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ के बीचेस को बेहद ही शानदार माना जाता है, जहाँ पर लोग अक्सर पार्टी करते हुए नजर आते हैं। वैसे लिम्बो पार्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आजकल युवाओं की पहली पसंद बन गई है। आपको बता दें, लिम्बो पार्टी का जनक त्रिनिदाद और टोबैगो ही है। यही इस पार्टी की दोस्तों उत्पत्ति हुई और फिर दुनिया भर के युवाओं के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो पार्टी फेमस हो गई। वैसे क्या कभी आपने बीच पर स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो आपकी ये इच्छा भी त्रिनिदाद और टोबैगो में पूरी हो जाएगी। नायलॉन पूल, जो कि एक नेचुरल स्विमिंग पूल है और 1 मीटर तक गहरा है। ये समुद्र के बीचों बीच रेतीले तल के साथ एक शांत लैगून द्वारा बनाया गया। एक तरफ गहरा और दूसरी तरफ ताड़ के पेड़ों से घिरा ये समुद्री तट जितना कमाल है उतना ही अद्भुत है इस पूल का नजारा। इस देश में दोस्तों पैसों की कोई भी कमी नहीं है, हर किसी के पास रोजगार भी है, लेकिन बेरोजगारी दर की भी कमी नहीं है। इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.98% के लगभग है। अब ये बात आप तो जानते ही हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और कुछ ऐसा ही हो रहा है त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ। ये देश थोड़ा सा खतरनाक है और यहाँ का क्राइम रेट भी 70.8% तक पहुँच गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि सीरिया, जिसका क्राइम रेट 69.1 माना जाता है, उससे भी ज्यादा रैंक आई है त्रिनिदाद और टोबैगो की। तो ये देश कितना खतरनाक होगा। यहाँ मर्डर तो जैसे आम बात हो गई है और किडनैपिंग, भ्रष्टाचार भी इस देश में तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि किसी को भी त्रिनिदाद और टोबैगो जाने से पहले एक सलाह दी जाती है कि जा तो रहे पर अपना ध्यान रखना। वैसे आप चाहे तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि देश में महिलाएं बड़ी फेमिलियर है। यहाँ लोग भी सभी अच्छे हैं, लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी बुरे लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहते। इसलिए जाए तो भाई सावधानी बरतें। बाकी आप यहाँ जाने से पहले वीजा को अप्लाई करें। 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आपको वीजा मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ घूमना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप कम खर्चे में अच्छी सैर का मजा ले सकते हैं।
सकते हैं। तो दोस्तों ये थी त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि त्रिनिदाद और टोबैगो में कौन कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आप कभी इस देश में गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।